मैं गुजारिश करता हूँ फैसलाबाद से डॉक्टर रुखसाना बीबी, आपका मौजू है इंसानियत और इकबाल और इंसानियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर की इजाज़त से मेरे मकाले का उन्वान है इकबाल की शायरी में इंसान दोस्ती। बड़े सगीर में सूफिया कराम की आमद से इंसान दोस्ती का दर्द वाह होता है। शूदर जिन्हें ज़मीन पर थूकने की इजाज़त नहीं थी, सूफिया कराम ने इन्हें अपने साथ एक प्लेट में खाना खिलाया। सूफिया की इस बर्ताव से हिंदुओं का निचला तबका जोक दर जोक मुसलमान होने लगा। हिंदू ने जब ये देखा, उन्होंने भी इंसान दोस्ती का नारा लगाया, जो भक्ति तहरीक की सूरत में ज़हूर पजीर हुआ। कबीर दास मीराबाई ने इसी इंसान दोस्ती का नगमा गाया। ये इंसान दोस्ती सिर्फ मुसलमानों तक महदूद ना रही, बल्कि सिख मज़हब भी इसका हिस्सा बन गया। इसलिए हमें गुरु नानक के कलाम में भी इंसान दोस्ती के अनासर मिलते हैं। ये इंसान दोस्ती क्लासी की शायरी में भी दिखाई देती है। मीर के यहाँ मीर का जिसे देखिए, कशका ना खैंचा दैर में बैठे, कशका खैंचा दैर में बैठे, कब का तर्क इस्लाम किया। बहुत माज़रत के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ यानी मैं सिर्फ जो सूफिया ने, जो शायरों ने बात की इंसान की कि वो मज़हब से बालातर हो के उन्होंने जो सोचा, जो इकबाल ने सोचा, तो मैं उस वाले से बात करूँगी। अगर कोई ऐसी बात हो तो उसके लिए माज़रत। जी बहुत शुक्रिया। नज़ीर के यहाँ होली दिवाली की नज़्में भी इसी का मज़हर है और इकबाल के यहाँ भी इंसान दोस्ती इसी का हिस्सा है। इनके यहाँ ना सिर्फ हिंदी और संस्कृत के अल्फाज मिलते हैं, बल्कि वह हिंद मैथोडोलॉजी की सताइश करते नज़र आते हैं। इस सिलसिले में इकबाल की नज़्मों का मुतालिया दिलचस्प नताइज मुरतब करता है। मसलन अब देखिए, बांगे दरा की नज़्म, आफ्ताब, राम, बाले जिब्रील की नज़्म लैला खुदा के हजूर में, नेपोलियन के मिज़ार पर काबिल ज़िक्र हैं। इस तरह हकीम नित्शा, इनकी ये सारी नज़में जो हैं इकबाल के यहाँ इंसान दोस्ती और इंसान की अज़मत को ज़ाहिर करती हैं। इन नज़मों में इकबाल ने सिर्फ मुसलमानों से नहीं, बल्कि पूरी इंसान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है, और वो नज़र आते हैं कि उन्होंने पूरी इंसानियत की जो है इंसान दोस्ती का पैगाम दिया है। ये बात जानने की अशद ज़रूरत है कि इकबाल के दिल में आम इंसान के लिए कितनी मोहब्बत है। अगरचे इनके अहद में पूरा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के तसल्लुत में था, बल्कि हिंदू और मुसलमान के दरमियान अंग्रेज़ की तरफ से बोए हुए नफ़रत के बीच पौधे की शक्ल अख्तियार कर गए थे। इसी दौरान इकबाल एक तरफ अपनी शायरी को कुरान के मुताबिक कुरान की तफसीर का रंग दे रहे थे, तो दूसरी तरफ खाके हिंद को बचाने के लिए अपनी कोशिश कर रहे थे। इकबाल के यहाँ जहाँ इस्लामी तालीमात का रुझान मिलता है, वहीं राम का नाम भी हमें मिलता है। उनकी नज़्म राम जो है, उसमें राम को वो इमाम हिंद का नाम देते हैं। इस तरह ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इकबाल की शायरी में मुसलमानों तक ही महदूद नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक तोहफ़ा है। इकबाल जहाँ इल्म और दानिश का झंडा गाड़ते हैं, वहीं गरीबों और मज़दूरों को बेदार करने की मुहिम चलाते हैं। ज़ात अपनी शायरी के ज़रिए गरीबों और मज़दूरों की भी बात करते हैं। जैसे उनका ये शेर है, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उम्रा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहका को मुयस्सर नहीं रोज़ी, इस खेत की हर खोशा गंदम को जला दो। इकबाल ने उम्मत को फ़िरका परस्ती से दूर रहने की तलकीन की है। वो नौ इंसान
मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम वो देते हैं नौ इंसान को। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, ये उनका शेर देखिए। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। एक शेर है कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। वो मज़हब से बहुत बालातर होकर ये बात करते हैं और अपनी शायरी में तमाम इंसानों को ये पैगाम देते हैं। इसके अलावा परिंदे की फरियाद, माँ का ख्वाब, हमदर्दी, एक गाय और बकरी, पहाड़ और गुलहरी इंसान दोस्ती की उम्दा मिसालें हैं, जिसमें उन्होंने मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ देने में अहम किरदार रख दिया। इकबाल ने अपनी शायरी में बहुत सी उलझनों को दूर किया और बहुत उलझे हुए बहुत से मसाइल का हल ढूंढा है। उन्होंने 20वीं सदी के संगीन मसाइल के दौर में इंसान की गहरी मानवियत और उसकी अज़मत का ऐलान किया है। मोहब्बत, भाईचारे और इंसान दोस्ती का सुरूर उनकी शायरी में इस तरह घुल मिल गया है जैसे दिल की धड़कन। गर्ज़ इकबाल के यहाँ इंसान को मरकज़ी हैसियत हासिल है। बहुत शुक्रिया।